नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर के ऊपर। वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर बहुत ही मैं कहूंगा कि आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। पूरा वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर, क्योंकि वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर आप लोगों में जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसको रिड्यूस करता है, बिजनेस लॉजिक्स पर ज्यादा फोकस डालता है, और जो यूज केसेस होते हैं यानी कि जो बिजनेस लॉजिक्स है उन पर ज्यादा फोकस होने की वजह से आप लोगों का नेविगेशन जो होता है प्रोजेक्ट का वो आसान हो जाता है, या हम लोग कहें कि टेस्टिंग जो होती है वो आसान हो जाती है, कोहेसिंग आ जाती है। कोहेसिंग का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। तो एक्चुअली में ये वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर है क्या, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर जो है एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। अभी तक आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली स्लाइसेस जो है वो पढ़ी हैं। हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस मतलब डोमेन लेयर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को कोर लेयर का पता है, यानी कि डोमेन एप्लीकेशन लेयर का पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेयर का पता है, यूआई लेयर्स का पता है। वो हॉरिजॉन्टली स्लाइसेस आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेयर आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग उन्हीं के ऊपर वर्टिकल स्लाइसेस लगाएंगे। वर्टिकल स्लाइसेस का मतलब ये होता है कि जो कंपोनेंट्स होती हैं वो आप लोगों के एक एनकैप्सुलेट हो जाती है, सारी की सारी फीचर्स जो है आप लोगों के पास एक जगह आ जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक सिंगल फीचर से एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, या आप लोग कहें फीचर बाय फीचर आप लोग जो है कैटेगराइज कर सकते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को। यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए कि प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो क्रिएट प्रोडक्ट को आप लोग एक फीचर बना सकते हैं, डिलीट प्रोडक्ट को आप लोग एक फीचर बना सकते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को एक फीचर बना सकते हैं। तो ये फीचर्स जो होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर आप लोगों की एक काम करता है यहाँ पर। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पर कि हम लोग फीचर्स के साथ कैसे काम करें। तो एनकैप्सुलेट करता है सारे कंपोनेंट्स को, और सारी जो फंक्शनैलिटीज होती है, बिजनेस रूल्स होते हैं, उनको एक एनकैप्सुलेट करता है, एक जगह एनकैप्सुलेट करता है। तो वहां पर एक फीचर के अंदर आप लोग उसको काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही होती है कि दोस्तों कि आप लोग कैसे चीजों को जानते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग ये वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर जानेंगे तो आप लोगों को लिटरली लगने लगेगा कि यहाँ पर आप लोगों का कोड जो है वो बहुत ही ज्यादा रीडेबल और समझने जो है लायक हो चुका है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस हो जाती है और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है बहुत ही अच्छा एक आर्किटेक्चर। तो अब बात करते हैं हम लोग हमारे मेंबरशिप की। तो देखिए दोस्तों, आज के बाद हो सकता है कि कल इसकी रेट 800 रुपीज हो जाए मेंबरशिप की। मेंबरशिप में आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है, और जैसा कि मैंने बोला कि ये जो वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर है इसी का आप लोगों को क्लीन आर्किटेक्चर विद वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेगा मेंबरशिप में। और मेंबरशिप में आप लोगों को वो टोटली डिटेल्ड में आप लोगों को बताया जाएगा, एक प्रोजेक्ट वाइज, एक छोटा सा प्रोजेक्ट उसमें हम लोग लेंगे और वो प्रोजेक्ट वाइज आप लोगों को वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर जो है वो समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग चलते हैं कोड पेन के ऊपर और आप लोगों को डिटेल्ड में बताते हैं। अगर आप लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप जो है इसमें ढेर सारे आप लोगों को जो है कोर्सेस मिलेंगे। वन टाइम ही पेमेंट करना है, दैट इज ओनली सिंगल टाइम। और सिंगल टाइम में आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर पढ़ने को भी मिलेगा। अलग अलग नहीं है टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि रोड मैप है आप लोगों का डॉटनेट को कवर करने का। तो इसमें आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट भी मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, आप लोगों को सीक्वल भी मिल जाता है, एमएल डॉट नेट भी मिल जाता है। ये कंप्लीट है आप लोगों के पास। सी शार्प, जैसे कि सी शार्प के अंदर देखिए मैंने 23 वीडियोस जो है वो डाल दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर projectvalley.co के ऊपर जाकर। ठीक है, और फाइनली मैं ये कहूंगा कि मैंने डीप में आप लोगों को नॉलेज देने की सोची है। तो मेरा टारगेट यही है, और इन सभी को मेंबरशिप को पढ़ने के बाद जो है लोग जो है 27 मतलब
27 लाख का पैकेज जो है वो लग रहे हैं, और ये कम नहीं होता है जहां तक मैं मानता हूँ। सिर्फ 700 रुपए में आप लोग जो है इतना बड़ा अचीवमेंट आप लोगों को मिलता है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल को डेवलप किया है और इंटरव्यूज दिए हैं और फाइनली वो कोर्स सेलेक्टेड हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे फिल कीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा, आप लोगों की मेल का इनबॉक्स आप लोग चेक कीजिए और स्पैम बॉक्स भी चेक कीजिए। आज जो नया प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर के ऊपर। और वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर जो है वो एक फाइनेस्ट ट्यून आप लोगों के प्रोजेक्ट में डालता है। और जैसा कि आप लोगों ने इसके एडवांटेजेस देखे, वैसे ही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एक एग्जांपल भी इसका देख ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ वर्टिकल स्लाइस। ठीक है, वर्टिकल स्लाइस डॉट एपीआई प्रोजेक्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन नेम है वो वर्टिकल स्लाइस रख देते हैं। और हर एक फीचर जो है वो एक टाइप ऑफ मॉड्यूलर मोनोलिथिक को डिनोट करता है, राइट। इसमें हम लोग कंट्रोलर यूज नहीं लेने वाले हैं, हम लोग जो है मिनिमल एपीआईज के अंदर ये प्रोजेक्ट करेंगे। और जैसे कि एक ब्लॉग होता है उसके अंदर पोस्ट होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, उसके ऊपर ये बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल स्लाइस डॉट एपीआई प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग जो है एक डायरेक्टरी रख लेते हैं, सबसे पहले शेयर्ड नाम से डायरेक्टरी। ठीक है, ये शेयर्ड डायरेक्टरी आप लोगों के पास है। और इस शेयर्ड डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों को क्या रखना है, आप लोगों को अपने डोमेन्स रखने हैं, आप लोगों को जो जो शेयर किया जा सके, जो आप लोगों के काम आ सके। और वर्टिकल स्लाइस का मतलब है हर एक जो टास्क है वो आप लोगों को एक फीचर की तरह जो है वो दिखेगा, राइट। अब हमारा जो शेयर्ड डायरेक्टरी है उसमें हम लोग दो चीजें तो रखते ही हैं, जैसे कि हमारे पास है डोमेन और एक हमारे पास होता है दैट इज द डेटा सेक्शन, यानी कि डेटा रिपोजिटरी। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर जब हम लोग करेंगे तो हर एक लेयर के ऊपर एक स्लाइस बन सकती है। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को समझने के लिए क्लीन आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर हम लोगों को वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर कैसे यूज में लेना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने जो प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट के ऊपर, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा इसका एग्जांपल, क्लीन आर्किटेक्चर के साथ मिलेगा इसका एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास डेटा सेक्शन है, यहाँ पर आप लोगों के पास डोमेन सेक्शन है। इसमें आप लोगों को डोमेन के अंदर एंटिटीज जो है वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर एंटिटीज ऐड कर देता हूँ। एंटिटीज में आप लोगों के पास दो एंटिटीज, जैसे हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट के लिए लेकर चल रहे हैं तो दो एंटिटीज आप लोगों के पास रहेंगी। फर्स्ट वन आप लोगों के पास रहेगी कैटेगरी और दूसरा आप लोगों के पास रहेगी पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरीज ऐड कर दी हैं एंड नेक्स्ट जो होगी दैट इज द पोस्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास न्यू एम्प्टी फाइल आप लोगों के पास ऐड हो जाएगी, दैट इज post.cs। सो कैटेगरी है मल्टीपल पोस्ट होता है एंड देन फाइनली हम लोग इसका नेविगेशन कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा आईडी, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा स्ट्रिंग टाइटल। ओके, एंड देन फाइनली पोस्ट के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा पोस्ट का आईडी, टाइटल एंड, तो यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा पोस्ट का आईडी एंड देन पोस्ट का टाइटल। ठीक है, एंड यहाँ पर एक सिंगल कैटेगरी आईडी आ जाएगी आप लोगों के पास, उसका डिस्क्रिप्शन भी होता है पोस्ट का, सो स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास आ जाएगी दैट वन इज द कैटेगरी आईडी और यहाँ पर नेविगेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी आप लोगों के पास कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सिंपल कैटेगरी आईडी आप लोगों के पास आ गई, ये पोस्ट आप लोगों के पास हो गया। कैटेगरी है मल्टीपल पोस्ट होती है तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग दैट इज आई कलेक्शन ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं पोस्ट इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ पोस्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने ये कैटेगरी के अंदर इनिशियलाइज कर दिया पोस्ट को। अब फाइनली हमारे पास यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक वर्टिकल स्लाइस है, उसमें कैटेगरी एंड पोस्ट में हम लोगों ने हमारी एंटिटीज सेट कर दी हैं। डेटा डायरेक्टरी के अंदर हम लोग एप्लीकेशन डीबी यूज करते हैं, लेकिन ये राइट नाउ हम लोग इन मेमोरी यूज करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग SQL सर्वर यूज में नहीं लेने वाले हैं, इन मेमोरी डेटाबेस जो है वो यूज में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक NuGet पैकेज जो है इन मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इन मेमोरी माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट इन मेमोरी। यहाँ पर ये गलत पैकेज हो गया। 8.0 के अंदर हम लोगों को आई डिक्लाइन, तो यहाँ पर हम लोगों को ऑफिशियल वर्जन 8.0.12 ये चूज करेंगे। ठीक है, आई एक्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन मेमोरी पैकेज जो है वो यूज किया है। सो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में हम लोगों को इन मेमोरी के लिए और प्रोग्राम डॉट सेटिंग्स में हम लोगों को यहाँ पर बिल्डर्स के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो लिखनी पड़ेगी। लिखने से पहले हम लोगों को एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। सो न्यू एम्प्टी फाइल एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट cs और इसको हम लोग यूज कर लेते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट से एंड जनरेट कंस्ट्रक्टर विद देयर ऑप्शंस। अब हम लोग यहाँ पर डीबी सेट ऐड कर लेते हैं। डीबी सेट फॉर एंटिटीज में हमारे पास है कैटेगरी एंड दैट वन इज कैटेगरीज एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास है दैट इज द पोस्ट। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं पोस्ट्स। ओके, प्रोग्राम डॉट cs में ऐड कर देते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर ऐड कर देते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट विद देयर ऑप्शंस डॉट यूज इन मेमोरी एंड तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इन मेमोरी डीबी। ओके, सो ये सेव कर देते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने ये जो यूज इन मेमोरी डाटाबेस है वो यूज कर लिया हमारे लिए एप्लीकेशंस के लिए। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने ये कैटेगरीज वगैरह ऑप्शंस यूज कर लिए हैं। एंड फाइनली अब हमारे पास शेयर्ड डायरेक्टरी के अंदर जो है वो हमारे पास डेटा है और हमारी डोमेन एंटिटीज है। अब हमारे पास यहाँ पर आता है काम फीचर्स का, और जैसे मैंने बोला कि हर एक फीचर्स जो है वो डिनोट करती है वर्टिकल स्लाइस को। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो है पोस्ट ले रहे हैं और कैटेगरीज ले रहे हैं। तो कैटेगरीज के नाम से हम लोग एक फीचर बनाएंगे और यहाँ पर पोस्ट के नाम से हम लोग एक फीचर बनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही सेक्शन जो है वो इंडिविजुअल रहेंगे। ठीक है, एक टाइप ऑफ, तो मैं एक नया डायरेक्टरी बना लेता हूँ इसमें। ठीक है, फीचर्स के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी इसमें बनाया एंड फीचर्स में दो फीचर्स अपने पास है। जितनी भी फीचर्स रहेंगी आप लोगों के पास, जैसे कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, उन सभी के आइटम्स जो है वो इंडिविजुअली वो फीचर जो है वो कंटेन करेगा। दैट इज द वर्टिकल स्लाइस। हर एक स्लाइस के अंदर उसकी फीचर्स जो है वो इंक्लूड रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास है पोस्ट फीचर और यहाँ पर एक नेक्स्ट फीचर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, दैट इज द कैटेगरी फीचर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी फीचर्स की, और इसमें कौन कौन से जो है जैसे कि हमारे पास CQRS कमांड्स होते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्रिएट कैटेगरी फीचर्स यूज करेंगे, गेट ऑल कैटेगरी फीचर्स यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी फीचर्स जो है वो कैटेगरी फीचर्स के अंदर रहेंगी। अब हम लोग कैटेगरी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास फाइलें बना लेते हैं, जैसे कि हमारे जो काम आएंगी। सबसे पहले जो क्लाइंट हम लोगों को कैटेगरी भेजेगा वो क्या होगा, दैट इज द हमारे पास होंगी कैटेगरी रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये बजेंगे कैटेगरी रिक्वेस्ट डॉट cs फाइल। ये हम लोगों को क्लाइंट जो है वो एक्चुअली में भेजेगा। दूसरी वाली फाइल जो अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास होगी क्रिएट कैटेगरी कमांड। ठीक है, इसमें हम लोग CQRS पैटर्न काम में लेंगे। एंड द नेक्स्ट वन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास होगा क्रिएट कैटेगरी एंड पॉइंट, क्रिएट कैटेगरी एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट। एंड द नेक्स्ट वन अगर हम लोग इसमें ऐड करें तो हमारे पास रहेगी क्रिएट कैटेगरी हैंडलर, क्रिएट कैटेगरी हैंडलर
एंड द नेक्स्ट वन अगर हम लोग पाइपलाइन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है दैट इज वैलिडेटर। सो क्रिएट कैटेगरी वैलिडेटर डॉट cs फाइल। अब हम लोगों को जो पैकेज की जरूरत है वो है मीडिएटर पैकेज। तो मैनेज न्यूबिट पैकेज पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर एक पैकेज जो है वो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, मीडिएटर का पैकेज, मीडिएटर। और मीडिएटर में आप लोग जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो मीडिएटर है, मीडिएटर एक्सटेंशन, तो एक मीडिएटर जो है वो ही हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं बस। ओके एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिएट रिक्वेस्ट की। तो क्रिएट रिक्वेस्ट जो है एक टाइप ऑफ हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड क्रिएट कैटेगरी रिक्वेस्ट, कैटेगरी रिक्वेस्ट। और उसमें हमारे पास जो कैटेगरी जो एंटिटी है हमारे पास शेयर्ड के अंदर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैटेगरी रिक्वेस्ट, तो हमारे पास दो चीजों की जरूरत है। जो कैटेगरी रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी वो दैट इज द टाइटल ओनली। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग में टाइटल ऐड कर लेते हैं, क्रिएट कैटेगरी रिक्वेस्ट स्ट्रिंग टाइटल इनहेरिट फ्रॉम आई रिक्वेस्ट। तो यहाँ से सॉरी ये हो गया हमारे पास एक रिकॉर्ड हम लोग बना लेंगे और ये होगा कैटेगरी रिक्वेस्ट जो हम लोगों को क्लाइंट सेंड करेगा, उसमें हमने हमारे पास सिर्फ वो टाइटल वो सेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर तो हो गया कैटेगरी रिक्वेस्ट एंड क्रिएट कैटेगरी कमांड। यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्रिएट कैटेगरी कमांड। तो यहाँ से हम लोग सेंड कर देते हैं पब्लिक रिकॉर्ड दैट इज क्रिएट कैटेगरी कमांड, और इसमें हम लोगों को चाहिए स्ट्रिंग टाइटल एंड रिटर्न टाइप में हम लोग आई रिक्वेस्ट ऑफ इंटीजर टाइप। उप्स, एक्चुअली में आई रिक्वेस्ट जो है वो मीडिएटर के अंदर है, तो हम लोग यहाँ से आई रिक्वेस्ट यूज कर लेते हैं। यूजिंग मीडिएटर, और यहाँ से हम लोग जो है इंटीजर टाइप से हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्रिएट कैटेगरी कमांड एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास आता है क्रिएट कैटेगरी एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट में हम लोग जो है क्रिएट कैटेगरी एंड पॉइंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक स्टैटिक क्लास बनाएंगे और यहाँ पर जैसे हम लोगों को मिनिमल एपीआई के अंदर एंड पॉइंट्स जो है वो क्रिएट करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैप क्रिएट कैटेगरी ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन बनाना है और उसमें लिखना है ये किससे कॉल करेंगे, दिस आई एंड पॉइंट, आई एंड पॉइंट राउटर बिल्डर, that one is the app this dot I endpoint router builder and यहाँ से हम लोग लिखेंगे app dot map post और यूज करेंगे हम लोग कैटेगरीज, ठीक है। और ये एसिंक्रोनस फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, एसिंक फंक्शन। यहाँ पर हम लोगों को यूज करना आई मीडिएटर, सो आई मीडिएटर and that is mediator, okay। and the next one is जो हमारे पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, राइट। तो हम लोग कैटेगरी रिक्वेस्ट यहाँ पर यूज करेंगे, कैटेगरी रिक्वेस्ट, that one is my request, जो पोस्ट होने के लिए हमारा क्लाइंट जो है हम लोगों को डेटा देगा, दैट इज द कैटेगरी रिक्वेस्ट। ये हमारी कैटेगरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है दैट इज वेयर कमांड इक्वल्स टू न्यू क्रिएट कैटेगरी कमांड।
create category command. That one is create category command is there. Okay. अब हम लोगों को यहाँ पर कमांड क्रिएट करना है, तो उसमें हमारे पास चाहिए हम लोगों को टाइटल ओनली। सो वो है हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट टाइटल के अंदर। ये हम लोगों ने कमांड क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों को मीडिएटर से सेंड करना है और रिटर्न में हम लोगों को लेना है दैट इज कैटेगरी आईडी। तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं अवेट मीडिएटर डॉट सेंड द कमांड एंड रिजल्ट को हम लोगों को पोस्ट करना है। सो रिटर्न रिजल्ट्स डॉट created at created $, डबल कोटेशन। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैटेगरी स्लैश दैट वन इज द कैटेगरी आईडी। आई जस्ट कहने का मतलब है, तो यहाँ पर हम लोग आईडी जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आईडी होगा वो हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ से अपना है दैट इज द कैटेगरी आईडी। ये हो गया कैटेगरी आईडी एंड फाइनली हम लोग ये भेज देते हैं न्यू आईडी इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी। तो इस तरीके से हम लोग डेटा जो है वो राउट पर सेंड कर सकते हैं। ये हमारा मिनिमल एपीआई का एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो हम लोग कोई भी कैटेगरी को मैप करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे ही मैप करेंगे। ये हमारा एंड पॉइंट है। हम लोग इसको CQRS पैटर्न से भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कमांड को सेंड करने का काम जो है वो ये करेगा। और यहाँ पर जो हैंडलर्स है वो अभी हम लोगों को बनाने हैं। ठीक है, दैट वन इज द हैंडलर, जहां पर ये जो है हम लोगों को पोस्ट करने का काम करेगा वाया कॉन्टेक्स्ट क्लास, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला। तो रिक्वेस्ट हमारे पास है, रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेज दी है। जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी मीडिएटर के थ्रू हम लोग सेंड करने का काम करेंगे, दैट्स वन। कमांड हम लोगों को क्रिएट करना है क्रिएट कैटेगरी कमांड से, ताकि हमारा डेटा जो है वो वहां पर जाए। क्रिएट कैटेगरी कमांड में हम लोगों को जो जरूरत है दैट इज ओनली टाइटल, और रिटर्न क्या करेगा दैट इज द रिस्पॉन्स टाइप इंटीजर। ये हम लोगों को लिखना होता है। द नेक्स्ट वन इज द क्रिएट कैटेगरी हैंडलर, जो हम लोगों का डेटा जो है वो पोस्ट करवाएगा डेटाबेस टेबल में या हमारे इन मेमोरी डेटा के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों को जो जरूरत है वो किसकी जरूरत है, दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, दैट इज माई डीबी। और साथ में हम लोगों को जो रिस्पॉन्स टाइप मिलेगा वो मिलेगा आई रिक्वेस्ट हैंडलर, आई रिक्वेस्ट हैंडलर। और आई रिक्वेस्ट हैंडलर में हमारे पास जो इनपुट टाइप होगा वो होगा क्रिएट कैटेगरी कमांड, और आउटपुट टाइप हमारा होगा इंटीजर, राइट। एंड फाइनली यहाँ पर इसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं, इसको इंप्लीमेंट इंटरफेस यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हैंडल मेथड होगा जिसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट हमारे पास है क्रिएट कैटेगरी कमांड्स में। तो हम लोग एक कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पर, कैटेगरी न्यू कैटेगरी हम लोगों ने बनाया, और ये हमारे पास आ जाएगा टाइटल। सॉरी जब तक हम लोग कैटेगरी को यहाँ से यूज नहीं करेंगे, उप्स, कैटेगरी ओके, हमारे पास मॉडल डोमेन इस कैटेगरी ओके हमारे पास है, तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका यूजिंग जो है हमारे पास नहीं है। कैटेगरी को हम लोग शेयर्ड प्रोजेक्ट से मैप करवाते हैं। ओके, इसको क्लोज करते हैं, हैंडलर में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है यूजिंग एंड दिस वन इज एंटिटीज। ओके, कैटेगरी इज ए नेम स्पेस बट इज लाइक ए टाइप। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो है कैटेगरी हम लोगों ने टाइप एज ए टाइप जो है वो यूज कर रखा है, क्योंकि हमारे पास देखिए नेम स्पेस में भी तो कैटेगरी है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये नेम स्पेस हम लोग एक बार के लिए चेंज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में अब ये मैप कर जाएगा हमारे पास कंट्रोल डॉट 9
ये हर जगह यही है, तो कैटेगरी ही चलने देते हैं क्योंकि ये बाकी जगह भी यही आप लोगों को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग ये नेम स्पेस इसके साथ मैच करवाएं। ठीक है, डॉट कैटेगरी। अब ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास अब आ जाएगा टाइटल। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइटल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट टाइटल, एंड db हमारे पास आ जाएगा db डॉट कैटेगरीज डॉट एड कैटेगरी, एंड अवेट यहाँ पर हो जाएगा db डॉट सेव चेंजेस एसिंक। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कैंसिलेशन टोकन, और रिटर्न में हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं कैटेगरी डॉट id। ओके, तो यहाँ से हमारा हैंडलर इज कंप्लीट डन। ये सिक्योर बटन का हो गया। तो एक जगह से ही हम लोग देखिए सारी की सारी फीचर्स जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये सारा काम हम लोग एक फाइल में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से बताया आप लोगों को। सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद में आप लोग कमांड तैयार करेंगे कि आप लोगों को एक्चुअली में पोस्ट क्या करना है, रिटर्न टाइप उसका क्या लेना है, उसके अगेंस्ट आप लोग एंड पॉइंट बनाएंगे, एंड पॉइंट से आप लोग मीडिएटर से सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, कमांड हैंडलर को वो रिक्वेस्ट जो है वो जाने वाली है, एंड बीच में हमारे पास आएंगे वैलिडेटर्स, राइट। तो जो वैलिडेटर्स हैं दैट इज द क्रिएट कैटेगरी वैलिडेटर्स। ये बिहेव कैसे करेंगे वैलिडेटर्स? तो आप लोग बोल सकते हैं कि सिंपल एक सिंगल क्या है फीचर है, एक सिंगल स्लाइस है कैटेगरी की फॉर्म में कि आप लोगों को कैसे क्रिएट करना है कैटेगरीज को। अब हमारे पास यहाँ पर वैलिडेटर्स है, क्रिएट कैटेगरी वैलिडेटर। वैलिडेटर में हम लोग जो है वी कैपिटल कर देते हैं, रीनेम कर लेते हैं इसका क्रिएट कैटेगरी वैलिडेटर। ओके, तो यहाँ पर अपने पास आ गया क्रिएट कैटेगरी वैलिडेटर, एंड ओके एंड इसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर से इनहेरिट कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर, अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर ऑफ यहाँ पर हमारे पास जो कमांड है वो है क्रिएट कैटेगरी कमांड, क्रिएट कैटेगरी कमांड, राइट, एंड कंट्रोल डॉट। ओके, इसके लिए हम लोगों को एक फ्लुएंट वैलिडेशन का क्या ऐड करना पड़ेगा, दैट वन इज द न्यूगेट पैकेज। सो हम लोग न्यूगेट पैकेज पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है फ्लुएंट वैलिडेशन। फ्लुएंट वैलिडेशन डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। नाउ फ्लुएंट वैलिडेशन डॉट ASP.NET Core। ओके, ये इंस्टॉल हम लोग कर लेते हैं। एंड फाइनली यहाँ से हम लोग अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर को यूज करते हैं, यूज फ्लुएंट वैलिडेशन। अब हम लोगों को फ्लुएंट वैलिडेशन यूज करना है, सो दैट वन इज हमारा वैलिडेटर हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूल 4। रूल 4 में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू x डॉट टाइटल इज नॉट नल। हम लोग यही लिख देते हैं बस आपके लिए, डॉट नॉट नल। ओके, एंड जब मैंने ये लिख दिया तो ये एक वैलिडेशन जो है वो मैंने ऐड किया है, और यही पाइपलाइन के बिहेवियर यहाँ पर हम लोगों को एक और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये काम करे, राइट। प्रोग्राम डॉट CS में हम लोगों को मीडिएटर जो है वो भी इंजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड मीडिएटर, एंड कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लोग करते हैं cfg डॉट एड वैलिडेशन फ्रॉम असेंबली। तो यहाँ से हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर cfg डॉट रजिस्टर सर्विसेज फ्रॉम असेंबली कंटेनिंग दैट वन, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं हमारा प्रोग्राम क्लास। ओके, हो गया। तो यहाँ से नेक्स्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं हमारा वैलिडेटर फ्रॉम असेंबली दैट इज फ्लुएंट वैलिडेशन। तो ये दोनों हम लोगों ने ऐड कर दिए, मीडिएटर हम लोगों ने ऐड कर दिया, फ्लुएंट वैलिडेशन हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर जो वैलिडेटर्स हैं, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि क्रिएट कैटेगरी वैलिडेटर हम लोगों ने ऐड किया, इसके लिए हम लोगों को एक पाइपलाइन तैयार करनी पड़ती है। तो पाइपलाइन के लिए मुझे यहाँ पर मैंने ऐड किया, वैसे तो हम लोग डायरेक्टली भी वो ऐड कर सकते थे हैंडलर के अंदर,
बिफोर वैलिडेट वो करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक पाइपलाइन तैयार कर लिया ताकि ये सभी चीजों के लिए ही वैलिडेट करे, सभी क्लास के लिए वैलिडेट करे। तो वैलिडेटर बिहेवियर नाम से आप लोग टी रिक्वेस्ट एंड टी रिस्पॉन्स के अंदर आप लोग ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो आप लोगों का कंस्ट्रक्टर है वो वैलिडेटर्स टाइप का, आई वैलिडेटर टाइप्स का ही इन्यूमरेशन जो है वो हैंडल करता है। और यहाँ पर है दैट वन इज द आई पाइपलाइन बिहेवियर, जिससे ये इनहेरिट होती है क्लास। ठीक है, यहाँ पर ये एक हैंडल मेथड है, जो भी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए आएगी, चाहे वो कोई भी क्लास हो, क्रिएट कमांड रिक्वेस्ट हो, कैसा भी रिक्वेस्ट हो, तो यहाँ पर ये फेलियर के वाले ऑप्शंस जो है वो वैलिडेशन जो है फ्लुएंट वैलिडेशन, इसके थ्रू आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सभी चीजों को वैलिडेट करने के लिए आप लोगों को इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए हम लोग चलते हैं program.cs फाइल के अंदर अगेन, और यहाँ पर हम लोग इसको वैलिडेट कर लेते हैं ट्रांजिएंट सर्विस के अंदर, builder.services.add transient। एंड ट्रांजिएंट में आप लोग जो है इसको इट्स ए टाइप ऑफ जेनेरिक, सो यहाँ पर आप लोगों को लिखना टाइप ऑफ दैट इज फ्रॉम आई पाइपलाइन बिहेवियर, आई पाइपलाइन बिहेवियर दैट वन। ये आप लोगों के लिए एक सिंगल टाइप ऑफ हो जाएगा, और इसमें आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं टी रिक्वेस्ट एंड टी रिस्पॉन्स के लिए होता है। दैट नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ हो जाएगा, और ये किससे इनहेरिट होती है, दैट इज वैलिडेटर, validator behavior, right? So validator behavior, that is my class validator behavior। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को ही ऐड कर दिया एज ए वैलिडेटर बिहेवियर। ओके, तो ये पाइपलाइन मैंने अगर यहाँ पर ऐड कर दी है तो इसके थ्रू जो भी वैलिडेशंस होगा तो वो हम लोग यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट स्लाइस तैयार की है कि कैटेगरी को क्रिएट कैसे करते हैं। आप लोग ये सारा का सारा कोड जो है वो एक फाइल में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट जो है हम लोगों को रिक्वेस्ट करेगा, तो दैट इज द कैटेगरी रिक्वेस्ट हम लोगों ने लिया, और वो टाइटल हम लोगों को सेंड करेगा। उसके बाद में हम लोग टाइटल रिसीव करेंगे। वो जो टाइटल हम लोग रिसीव करेंगे, ये इसका हम लोग जो है कमांड के थ्रू जो है हैंडलर यूज करते हैं। तो हमारे पास है क्रिएट कैटेगरी कमांड, और क्रिएट कैटेगरी कमांड जो है वो इनहेरिट होगा हमारा आई रिक्वेस्ट से, जिसका आउटपुट टाइप जो है हम लोग डिक्लेयर करेंगे दैट इज द इंटीजर। ये जो है हम लोग हैंडलर के थ्रू जो है हैंडल करते हैं, दैट इज आई रिक्वेस्ट हैंडलर क्रिएट कैटेगरी कमांड और द टाइप ऑफ इंटीजर। और यहाँ पर हमारे पास काम में आने वाले हैं। तो सारे की सारी चीजें जो है हम लोगों को यही एक स्लाइस के अंदर ही सारा इनकैप्सुलेट हो गया डेटा, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने हैंडलर यूज किया। अब अगर हम लोगों को हैंडलर को कॉल करना होता तो हम लोग एंड पॉइंट तैयार करते हैं, और एंड पॉइंट जो है मीडिएटर में हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग जो है क्रिएट जो कैटेगरी रिक्वेस्ट आई है उसको हम लोग मैप करेंगे कमांड के अंदर, और कमांड को हम लोग सेंड कर देंगे। वहां से हम लोगों को एक कैटेगरी आईडी मिलेगी, उसे हम लोग राउटेड के ऊपर सेंड कर देंगे कि इस राउट के ऊपर वो सेंड हो जाएगी, राइट। इन बिटवीन हम लोगों को वैलिडेशन यूज करना है, तो फ्लुएंट वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने ये क्लास बना ली, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर। एंड इन सभी को हम लोगों ने program.cs फाइल के अंदर इंजेक्ट कर लिया, राइट। इंजेक्ट करने के बाद हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने एंड पॉइंट्स अलग किए हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अपना जो एंड पॉइंट्स बनाया है app.map क्रिएट कैटेगरी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया। आई एंड पॉइंट राउटर जो होता है हमारे पास एंड पॉइंट को ऐड करने के लिए हमारे पास यूज होता है आई एंड पॉइंट राउटर बिल्डर। तो ये हमारे पास है ऐप, दैट इज सारे के सारे ही हमारे एंड पॉइंट्स के राउटर बिल्डर होते हैं। तो फाइनली हम लोग इसको अब रन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग वैलिडेशंस भी चेक करते हैं। तो एक स्लाइस हम लोगों ने बनाई है, दैट इज द वर्टिकल स्लाइस, और ये वर्टिकल स्लाइस हम लोग बनाते जाते हैं जितने जितने हमारे टास्क होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी सारी रिड्यूस हो जाती है, एक का सिर्फ एक ही काम होता है एक क्लास का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, एम्प्टी डाल लेते हैं, नॉट नल और एम्प्टी दोनों ही हम लोगों ने चेक किए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वैलिडेशन एरर्स, दैट इज द फ्लुएंट वैलिडेशन एरर, फेल्ड हो गया है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग फैशन डाल लेते हैं तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। एग्जीक्यूट करने के बाद में आप लोगों की आईडी जो है वो प्रॉपरली वन क्रिएटेड हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की आईडी जो है वो एक क्रिएट हो चुकी है, दैट इज द सिंगल रिटर्न। तो ये फ्लुएंट वैलिडेशन भी हम लोगों ने यूज किया। तो एक कंप्लीट स्लाइस जो है वो हम लोगों ने इस पर बनाई है, राइट। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर इज द बेस्ट अप्रोच है आप लोगों के काम करने की। क्लीन आर्किटेक्चर के साथ अगर आप लोगों को वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर भी यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं।